हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, रोज़ हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे यहाँ राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में। जी हाँ, प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए थे देसी रियासतों की जनता को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए, साथ ही साथ इन देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। इसी क्रम में मेवाड़ में भी एक प्रमुख लीडर हुए जिनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। इनके द्वारा इस मेवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक चेतना जागृत की गई और उन्हीं के प्रयासों से प्रजामंडल के द्वारा यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की जाती है। आप सभी एक बार जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैंने ये कहा कि माणिक्यलाल वर्मा जो यहाँ मेवाड़ वाले क्षेत्र में थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना यहाँ पर जागृत की और इन्हीं के प्रयासों से बिजोलिया किसान आंदोलन में भी जो 1941 में समझौता हुआ था, अर्थात बिजोलिया क्षेत्र में जैसे हम देखते हैं प्रारंभिक चरण जो रहा उसमें साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ठाकरी पटेल, नानजीव पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक उस आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन जो तीसरा फेज आता है जहां जमनालाल बजाज, हरिबा उपाध्याय वह माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ही बिजोलिया के किसानों का नेतृत्व किया गया था। तो इस क्षेत्र में मेवाड़ अर्थात वर्तमान राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के क्षेत्र में राजनीतिक चेतना इन्हीं के द्वारा जागृत की गई थी। इन्हीं के प्रयासों से 24 अप्रैल 1938 ईस्वी की बात हम अगर करें, यहाँ प्रजामंडल जो था उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। लेकिन हमने देखा इन प्रजामंडल आंदोलनों की जो मांग थी उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, या फिर मैं यूं कह दूं कि देसी रियासतों की जनता को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाए गए थे। इसीलिए देसी रियासतों के द्वारा अमूमन इन आंदोलनों को कुचल दिया जाता था या फिर प्रजामंडल का दमन प्रशासन के द्वारा कर दिया जाता था। तो ऐसा ही यहाँ पर मेवाड़ में हमें देखने को मिलता है, अर्थात मेवाड़ प्रशासन के द्वारा इस प्रजामंडल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता आते हैं इन्हें मेवाड़ क्षेत्र से निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस समय यहाँ पर जो प्रमुख सहयोगी के तौर पर माणिक्यलाल वर्मा का साथ दे रहे थे जमनालाल वैद्य, दयाशंकर क्षत्रिय और साथ ही साथ बलवंत सिंह मेहता। अब जब प्रजामंडल स्थापित किया गया था तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए थे बलवंत सिंह मेहता और स्वयं माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से ही ये प्रजामंडल स्थापित यहाँ किया गया है। ये मंत्री के पद पर यहाँ कार्य कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा क्योंकि प्रशासन हमेशा प्रजामंडल आंदोलन को कुचल देता था, तो ठीक इसी कड़ी में मेवाड़ में भी प्रशासन के द्वारा इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया जाता है। यहाँ के मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम आता है धर्मनारायण। इन्होंने 24 सितंबर 1938 ईस्वी को प्रजामंडल के सदस्यों को मेवाड़ से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। अर्थात इनके मेवाड़ क्षेत्र में प्रवेश के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है ताकि वे यहाँ की जनता को पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से अवेयर नहीं कर पाएं, राजनीतिक चेतना उनकी जागृत नहीं कर पाएं। जब ऐसा यहाँ मेवाड़ क्षेत्र में हुआ तो माणिक्यलाल वर्मा यहाँ से पहुँच जाते हैं अजमेर, क्योंकि यहाँ मेवाड़ प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इनको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया है। साथ ही साथ मेवाड़ प्रवेश पर पाबंदी भी इनके लगा दी गई है। इसीलिए वे अब अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाते हैं और अजमेर में रहकर ही मेवाड़ प्रजामंडल के लिए वे कार्य करते हैं। अब चूंकि जल्दी से यहाँ से ये मेवाड़ से अजमेर पहुँचे थे, इसीलिए जो भी इस प्रजामंडल से संबंधित दस्तावेज थे वे यहाँ पर लेकर नहीं आ सके, जिसके कारण शंकर सहाय के द्वारा माणिक्यलाल वर्मा के जो दस्तावेज जो इस प्रजामंडल से संबंधित थे वे माणिक्यलाल वर्मा के पास में अजमेर पहुंचाए जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अजमेर में रहते ही मेवाड़ का वर्तमान शासन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं, जो पत्रिका यहाँ पर अजमेर में रहते हुए माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा निकाली गई थी
दूसरी आती है मेवाड़ वासियों से अपील। इन पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा जो भी दमन किया जा रहा था उसका विरोध इनके द्वारा इन पुस्तकों के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से किया जाता है। दोनों के नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, मेवाड़ का वर्तमान शासन और मेवाड़ वासियों से अपील। इधर जब हम मेवाड़ से जब इनको निष्कासित कर दिया गया, ये स्वयं अजमेर पहुंच गए हैं, इसी दौरान मेवाड़ में इनकी पत्नी जो आती हैं नारायणी देवी वर्मा, उनके नेतृत्व में वहां प्रजामंडल सत्याग्रह चलाया जाता है या फिर प्रजामंडल कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर के उस क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में सत्याग्रह चलाया गया था। आइए जानते हैं उसके बारे में भी। और बात मैं कर रहा था 1939 ईस्वी की बात आती है। नारायणी देवी वर्मा जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है, इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व कर इस क्षेत्र में सत्याग्रह चलाया, जिनमें इनके साथ कमला देवी थी, भगवती देवी, रमा देवी, और मेवाड़ प्रशासन यहां पर भी सख्त कदम उठाता है। और क्योंकि यहां के स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध ही यह सत्याग्रह महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था, इसीलिए इनको भी अब मेवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है। इसीलिए ये भी अजमेर रहकर इस प्रजामंडल के लिए माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर कार्य करने लग जाती हैं। हमने कहा अप्रैल में यह प्रजामंडल स्थापित हुआ था, लेकिन सितंबर 1938 में ही इसके ऊपर बैन भी कर दिया गया और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को यहां से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन बाद में जब महिलाओं के द्वारा सत्याग्रह किया जाता है, जिसका नेतृत्व नारायणी देवी वर्मा ने किया था, अब इन महिलाओं को भी मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके कारण नारायणी देवी वर्मा भी अब अजमेर पहुंच जाती हैं। इसी दौरान हम अगर बात करें, जो 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1940 ईस्वी का वक्त आता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार की बरसी थी। इस अवसर पर उदयपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में, जो उदयपुर में सम्मेलन 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1940 में आयोजित किया गया है, इस नरसंहार की बरसी के ऊपर जो सम्मेलन बुलाया गया, उसमें महिलाओं के द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदर्शनी किस बात की? ताकि यहाँ की जनता जागरूक हो सके और वे भी इस प्रजामंडल आंदोलन में अपना अहम योगदान दे सके, अर्थात उनमें भी राजनीतिक चेतना जागृत हो, ताकि यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सके, अर्थात यहाँ किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध यह प्रदर्शनी लगाई गई थी। साथ ही साथ अक्टूबर 1940, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस आता है अक्टूबर 2, आपको पता ही होगा, उदयपुर में गांधी जयंती समारोह मनाया गया और इसमें भी महिलाओं और छात्रों के द्वारा बढ़ चढ़ करके भाग लिया जाता है और इस सम्मेलन के दौरान दिए जा रहे भाषणों में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की जाती है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे, एक तो जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी के ऊपर सम्मेलन, दूसरा गांधी जयंती समारोह मनाया गया। इसी दौरान 1940 ईस्वी में भीलवाड़ा की बात आती है और भीलवाड़ा में भी एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सुभद्रा देवी, ये नाम आपको जरूर याद रखना है, भगवती देवी, निर्मला, कृष्णा, कमला, रमा व नारायणी देवी वर्मा ने भाग लिया था। और इन भाषणों के माध्यम से इन्होंने एक तो स्त्री शिक्षा के ऊपर बल दिया और दूसरी बात हम अगर करें, खादी के प्रयोग के ऊपर भी बल यहाँ दिया जाता है, क्योंकि खादी को स्वदेशी का प्रतीक खादी बन गया था, इसीलिए खादी के ऊपर बल भी इस सभा के दौरान दिया जाता है, जो 1940 ईस्वी में भीलवाड़ा में यह सभा आयोजित की गई थी। 1941 की बात आती है और बदलाव यहाँ पर होता है प्रशासन में। मेवाड़ प्रधानमंत्री टी राघवाचारी यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि पहले धर्मनारायण थे, ये वही धर्मनारायण हैं जिन्होंने 24 सितंबर 1938 ईस्वी को इस प्रजामंडल को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब जब टी राघवाचारी यहाँ पर प्रधानमंत्री बने, आपको ज्ञात होगा 1941 में ही बिजोलिया के किसान आंदोलन के, अर्थात उस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सेवा संघ के सदस्यों के साथ भी इन्हीं टी राघवाचारी के द्वारा समझौता किया गया था और किसानों को जमीन वापस लौटाई गई थी। तब इन्होंने, जैसे ही प्रधानमंत्री बने, इन्होंने इस प्रजामंडल से क्या हटा दिया? प्रतिबंध हटा दिया।
इसका मतलब जब प्रजामंडल से प्रतिबंध हट गया है तो जो भी प्रजामंडल कार्यकर्ता या मुख्य लीडर हैं वे अब इस क्षेत्र में रहकर इस प्रजामंडल आंदोलन के लिए कार्य कर सकते हैं। जी हां, ऐसा ही हुआ और एक सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया जाता है नवंबर 1941 ईस्वी में, क्योंकि प्रथम अधिवेशन ही था, क्योंकि हमने देखा 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को यह प्रजामंडल स्थापित हुआ था और सितंबर में ही इसके ऊपर बैन लग गया था। अब जब 1941 ईस्वी में बैन हटा दिया गया तब इसका प्रथम सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ही इस सम्मेलन की, प्रजामंडल के अधिवेशन की, इस सेशन की अध्यक्षता की जाती है। जब यह सम्मेलन या अधिवेशन आयोजित किया गया था तो आचार्य जेबी कृपलानी का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा, इन्हीं के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। और अपनी एक फ्रीडम फाइटर आती हैं जिनका नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा भी इस जो फर्स्ट सेशन इस प्रजामंडल का 1941 में, जिसके प्रेसिडेंट माणिक्यलाल वर्मा रहे, इनके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। अधिवेशन के इस माध्यम से डिमांड रखी जाती है प्रशासन के समक्ष, जनता को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने की मांग रखी जाती है या फिर प्रशासन के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। यह मांग इस अधिवेशन के माध्यम से, अर्थात इस अधिवेशन के दौरान दिए गए भाषणों के माध्यम से रखी जाती है। हम अगर चर्चा करेंगे यहाँ पर 7 और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ था अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, जहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था और 9 अगस्त 1942 को ही प्रारंभ हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम कहते हैं अगस्त क्रांति। हालांकि आंदोलन के प्रारंभ होते ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इधर मेवाड़ से माणिक्यलाल वर्मा भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए मुंबई गए थे और जब ये वापस मेवाड़ आए तब इन्होंने मेवाड़ में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की घोषणा की और ये कहा कि यहाँ के जो प्रजामंडल कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा मेवाड़ रियासत में भी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है वह मेवाड़ में भी चलाया जाएगा। प्रशासन हरकत में आएगा और प्रशासन के हरकत में आते ही इस आंदोलन को दमन करने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ जो भी प्रजामंडल के कार्यकर्ता जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1944 जब यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से दमित कर दिया गया था, उसके बाद ही इन कार्यकर्ताओं को रिलीज किया जाता है, अर्थात इन्हें रिहा किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी यहाँ की यात्रा की गई थी और यह अवसर था 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 अर्थात 2 दिवसीय जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसका एक सेशन यहाँ आयोजित किया गया था और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी भाग लिया गया था। इन्होंने अपने भाषण के माध्यम से यहाँ पर रियासतों में शासकों के से उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग अपने भाषण के दौरान पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। तो यह बात भी आप लोगों को याद रखनी है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन या सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था 31 दिसंबर 1945 टू जनवरी 1 1946, यहाँ ये राजपूताने के जितने भी रियासतों के जो शासक आते हैं उनके समक्ष नेहरू जी के द्वारा उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग अपने भाषण के माध्यम से रखी जाती है। अब हम अगर चर्चा करें 1947 ईस्वी में मेवाड़ प्रधानमंत्री टी राघवाचारी जो यहाँ पर थे, जिन्होंने इस प्रजामंडल का बैन हटाया था, वे प्रशासन से नाराज हो गए और इनके द्वारा रिजाइन कर दिया जाता है। इन्होंने जब रिजाइन किया तो यहाँ पर जो बेदला के ठाकुर आते हैं हरिनारायण, इनको मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है और इन्होंने ही मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की घोषणा की थी। साथ ही साथ आपको पता होगा तीसरे चरण की बात आती है और तीसरे चरण में उदयपुर का विलय राजस्थानीकरण के दौरान कर लिया गया था और इस तीसरे चरण का नाम आता है संयुक्त राजस्थान और इसके बाद इस क्षेत्र में उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया था। आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी मैं लेके आया हूं और ये खुशखबरी है ईद के इस अवसर पर। यह है डबल वैलिडिटी के साथ में
आपको 9,999 रुपये में यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए एक कोर्स अवेलेबल है। यह केवल और केवल आज के लिए ही ऑफर है, क्योंकि 1 तारीख से 1 मई से ये प्राइस जो है वह हाइक होने वाला है। तो डबल वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 साल के लिए कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 2 साल ये कोर्स अवेलेबल रहने वाला है। यूपीएससी और प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही फाउंडेशन बैच ही है। 9,999 रुपये में ये ऑफर है आपके लिए, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा प्रवीण फ्लेस, मेरा कोड है, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ये डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा और डबल वैलिडिटी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ इस सेशन का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ यहाँ पर स्टडी IQRS जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ डेली क्विज भी आपको करवाए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है ये आप यहाँ परख सकते हैं। और प्रवीण 33 अपना कोड है ही। स्टेट PCS के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।